27 जुलाई को हरिद्वार के मां मनसा देवी मंदिर पर 8 लोगों की मौत हुई है। भगदड़ किस वजह से हुई है ये अब तक तय नहीं हो पाया है, लेकिन शुरुआती जांच में ये बात निकल कर आ रही है कि केबल की तार टूटने से अफवाह फैली और उसके बाद भगदड़ जैसे हालात हो गए। हम इस समय हरिद्वार के उस इलाके में खड़े हैं जहां पर श्रद्धालु इसी रास्ते के माध्यम से हर की पौड़ी जाते हैं। ये विष्णु घाट का इलाका है और इसलिए भी इस जगह पर आना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभाली थी तो देश के धार्मिक स्थलों को सुधारने के लिए कई योजनाओं को धरातल पर उतारा था। हरिद्वार के लिए भी लगभग 133 करोड़ रुपए लागत से एक योजना यहाँ पर आई थी और ये योजना थी हरिद्वार को केबल मुक्त करने की। तमाम शहर के केबलों को अंडरग्राउंड किया जाना था। हालांकि कुछ इलाकों को छोड़कर आज भी ये झूलते हुए तार श्रद्धालुओं के सर पर टंगे रहते हैं। लोगों का कहना है कि कभी भी यहाँ पर स्पार्किंग जैसे हालात होते हैं और कोई बड़ा हादसा कभी भी यहाँ पर हो सकता है। ये विष्णु घाट सब्जी मंडी है। अब ये बताएं कि जो केबलों के जाल आपको दिखाई दे रहे हैं ये काम कर रहे हैं या कभी कोई दुर्घटना का चांस होता है यहाँ पे, लगता है आपको? दुर्घटना का अभी तो फिलहाल कभी चांस नहीं हुआ, मगर ये तार वार बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और कहते हैं ना स्पार्किंग भी कभी कभी होती है बरसातों में। अच्छा, इस टाइप से तो यहाँ से श्रद्धालु जाते हैं मतलब हर की पौड़ी या? हाँ, श्रद्धालु जाते हैं। विष्णु घाट गंगा स्थल है, यहाँ पर नहाने जाते हैं, बहुत काफ़ी निकलते हैं। हल्की बेड़ी रास्ता भी है ये सीधा मार्ग, इसी वजह से। तो यहाँ पर अंडरग्राउंड केबल नहीं हुई है? अंडरग्राउंड केबल नहीं हुई यहाँ पर। यहाँ नहीं हुई है? नहीं, ठीक। एक्चुअली है ना यहाँ पर एक नाला भी है। हाँ, इस वजह से यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा निकलता है, इस वजह से अंडरग्राउंड शायद नहीं दी होगी। फिलहाल हम विष्णु घाट पर थे। हर की पौड़ी तक के क्या हालात हैं हम अपनी रिपोर्ट में ये भी जानेंगे। ये हर की पौड़ी की तरफ जाने वाले मुख्य मार्ग हैं। सालों से यात्री इसी मार्गों का प्रयोग करते रहे हैं। हालांकि इससे अलग एक बड़ा रोड भी है, लेकिन श्रद्धालुओं के ज़रूरतों का सामान इन जगहों पर ही मिलता है, लिहाजा सबसे ज़्यादा भीड़ इन्हीं रास्तों पर होती है। परंतु इन रास्तों की चौड़ाई, लंबाई और ऊपर से तारों का जाल आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी विभाग की लापरवाही को दर्शाता है। मैं तो जन्म से यही हूँ, 70 सालों से हमारे परिवार हरिद्वार के अंदर है। और हरिद्वार के अंदर इतनी दुर्दशा मतलब हर डिपार्टमेंट की है, मतलब किसी से छिपी नहीं है। मनसा देवी की जब बारिश के टाइम पे सिल्ट आती है, अभी तारे देखो कितनी ज़बरदस्त तरीके से झूल रही हैं और नगर निगम की जब गाड़ियाँ यहाँ से इस सिल्ट को उठाने के लिए आती हैं तो अक्सर इससे मतलब अटैच हो जाती है और ऐसे में दुर्घटना का कारण बनता है। यदि मतलब स्पार्किंग तो मतलब आए दिन का किस्सा है बाज़ारों के अंदर और इसी से दुर्घटना घटती है। अच्छा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली थी तो हरिद्वार को 150 करोड़ रुपए से अधिक अंडरग्राउंड केबल के लिए दिए गए थे। उसका असर, उस योजना का असर यहाँ पर दिखाई देता है? 1% भी धरातल पे नहीं है। इसका पैसा कहाँ जा रहा है, इसका कहाँ उपयोग हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। और यदि यह उपयोग होता तो शायद ये घटना ना घटती। जो मनसा देवी वाली घटना है ये छोटी घटना नहीं है, हरिद्वार के लिए दुर्भाग्य का है ये कि इतनी बड़ी घटना हरिद्वार के अंदर इतने बड़े मेले के अंदर हुई। यदि प्रशासन सही व्यवस्था, शासन प्रशासन की व्यवस्था होती तो शायद ये घटना ना घटती। आप जहाँ पर खड़े हैं ये कौन सी जगह है? ये भल्ला रोड पड़ता है, हरिद्वार का मुख्य मार्केट है ये और इसी से अधिकतर लोग हर की पौड़ी जाते हैं और इसके अंदर अधिकतर मतलब ऐसा कोई मेला नहीं होता जहाँ से पब्लिक को यहाँ से हर की पौड़ी ना भेजा जाए। आप होटल चलाते हैं, कब से होटल चला रहे हैं और क्या दिक्कत है फिलहाल आपको? कोई दिक्कत कोई नहीं, ये खंभा बिल्कुल जर्जर हालत में है, ये कभी भी गिर सकता है। ये किसी का, इसमें कोई बिजली विभाग की कोई होने के लिए स्ट्रीट लाइट है, ये तो कहीं भी शिफ्ट हो सकती है। कई बार कह दिया ये शिफ्ट नहीं होता सर, और कोई बात नहीं है। देखो आपके सामने क्या विभाग का क्या कहना है? अब कहना क्या करते हैं एस्टीमेट बनाने के लिए एस्टीमेट है और एस्टीमेट बहुत ज़्यादा बता रहे सर। तो 2-4-5-10 हज़ार तो आदमी। ये कितना खतरनाक हो गया है पोल में? सर आप देख लो, आप मैं क्या खतरा, आपने कल हादसा देखा मनसा देवी में, क्यों हुआ? इसी वजह से तो हुआ। ये भी यहाँ पर भी 24 घंटे यहाँ पर भीड़ भाड़ का माहौल है, कभी भी आप देखो, आप सारा खोखला वहाँ पर है। ठीक, ये हटना चाहिए सर यहाँ से। ठीक। ऐसा नहीं है कि अंडरग्राउंड केबल का काम शहर में नहीं हुआ है। हरिद्वार के अपर रोड पर बिजली के तारों को अंदर तो किया गया है, लेकिन आज भी केबल, सीसीटीवी कैमरे और अन्य इस तरह की तार शहर को और ज़्यादा बदसूरत कर रही है।
अब हम हर की पौड़ी पहुंच गए हैं और हर की पौड़ी पर अपर रोड पर अगर हम देखते हैं तो अंडरग्राउंड केबल का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन शहर के दूसरी तरफ ये काम 1% भी होता दिखाई नहीं देता। सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब अंडरग्राउंड केबल हो गई है तो इस तरह के पोल आखिरकार क्यों लगाए गए हैं। इन पोल के ऊपर लटक रही अन्य केबल न केवल शहर की सुंदरता को दाग लगा रही हैं, बल्कि सवाल ये भी खड़े कर रही हैं कि आखिरकार विभाग इनकी सुध लेता क्यों नहीं। मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर की पौड़ी के पास है, यहाँ पर अंडरग्राउंड केबल हुई है और ये इस तरह के जो पोल हैं ये कमज़ोर हो चुके हैं और बारिशों में लगातार ये गल रहे हैं क्योंकि इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। होटल चलाने वाले महेश बताते हैं कि उन्होंने विभाग को कई बार इसकी शिकायत भी की है, लेकिन विभाग सुनने को राजी नहीं है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इस तरह के पोल से कल के दिन कोई हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा। किरणकांत शर्मा, ETV भारत, हर की पौड़ी, हरिद्वार।